कैसे हो आप लोग। अच्छा 5 में ऐसे कॉइन आपको बताता हूँ जो आपके पास अगर बिटकॉइन इथीरियम आपने लेके रखा हुआ है ना उसके बाद है, ये बात माइंड में रखना है, क्योंकि बिटकॉइन और इथीरियम वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है और वो हर बंदे के पास मस्ट होना चाहिए और उसको ऑटो इन्वेस्ट के अंदर आप लगा के रखो या जैसे भी टाइम टू टाइम बाय करो। अभी जो ये 5 कॉइन है ना, ये भी मान लो कि टॉप के अंदर ही आते हैं, टॉप 10 या टॉप 20 के अंदर आते हैं। इनको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और इनकी आपको मैं जो है ना बाइंग की लिमिट भी बताता हूँ, कि गाइड भी करता हूँ कि किस तरह आपने इनको बाय करना है स्टेप्स के अंदर ना। 3 स्टेप के अंदर इसको इंशाल्लाह हम बाय करेंगे, ठीक है। और ये आपका कोई ऐसा नहीं होगा आपने बाय कर लिया तो अगले हफ्ते कोई प्रॉफिट हो जाएगा या दूसरे दिन इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपको ये जो सिग्नल है ना, ये आपका 2024 के अंदर वर्क करेगा। मे भी 2 महीने में प्रॉफिट हो, आपको अमाउंट डबल भी हो सकती है। और इसमें टारगेट भी हमारा ये होगा कम से कम 50 to 100% प्रॉफिट का, ठीक है। 6 महीने में भी हो सकता है और इसको साल भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जाहिर है 2024 के अंदर वैसे ही क्रिप्टो ने उठना है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें इतना शायद वेट ना करना पड़े हमें, ठीक है। अब इसके अंदर फिर मैं बता रहा हूँ कि बिटकॉइन और इथीरियम भाई वो नंबर 1 पे है, उसको इग्नोर नहीं करना। अगर वो नहीं लिया हुआ तो फिर ये मत लेना, पहले जो है ना आपने वो लेके रखने हैं और उसको तो वक्तन फ़ौक्तन कमेटी की तरह डालो, जैसे भी करो, ऑटो इन्वेस्ट के जरिए करो, उसको आप करते रहो, ठीक है। अब ये जो है ना इनके अंदर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले नंबर पर आप एक कॉइन है यहाँ पे FLO के नाम से, फ्लो के नाम से, ठीक है। सबसे पहले आप उसको देख लो, बाइनेंस के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और आप इनको ऑटो इन्वेस्ट में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना, आपने इनको ऑटो इन्वेस्ट के अंदर नहीं लगाना। ये है फ्लो, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। इसको आपने मैनुअली ही बाय करना है। इसका जो ऑल टाइम हाई है ना, वो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अच्छा खासा शुरू में ये ऊपर गया था, उसके बाद भी फिर ये आप खुद देखो कि कितना ये अपनी अमाउंट से, मतलब इसमें पोटेंशियल है, लेकिन लॉन्च होने के बाद काफ़ी टाइम ये ऊपर गया था और उसके बाद कैसे ये नीचे आया और सारी क्रिप्टो के साथ साथ। और ये तकरीबन 75 सेंट पे, यानी ऑल टाइम हाई इसका $35 है। तो यार ये 75 सेंट से क्या $1 पे नहीं जा सकता, क्या $1.25 भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके फंडामेंटल काफ़ी मतलब ठीक है। बट फिर भी ये सारी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके माइंड के अंदर आपका रिस्क वगैरह आपने रखा होना चाहिए। हमेशा मैंने बोला है कि क्रिप्टो में फ्यूचर में तो बहरहाल अमाउंट ही वो लगाओ ना जो आप कहते हो यार जाए भी तो इट्स ओके। स्पोर्ट के अंदर आप कुछ ना कुछ लगा सकते हो, बट आपने ऐसी अमाउंट नहीं लगानी जो आपने सोचा हुआ है कि यार ये 10 लाख है, अभी लगा देता हूँ, 15 होगा तो निकाल के मैं प्लॉट ले लूँगा, या मैंने जो है ना कहीं पे पेमेंट करनी है, या मैंने कोई शादी में पैसे लगाने हैं, तो स्टक हो सकते हो आप, ठीक है। सेफ है, सोचा आपने 1 महीने का हुआ, बट आप 9 महीने के लिए स्टक हो गए, 8 महीने के लिए स्टक हो गए, 4 महीने के लिए स्टक हो गए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें माइंड में रख के आपने करना। ये नहीं कि अब ये 5 कॉइन बता दिए तो जनाब गाड़ी बेची या जनाब 10 लाख पड़ा हुआ सारे बीच में उसके लगा दो, ऐसा नहीं आपने करना। अच्छा, अब ये पहले नंबर पे तो ये नोट कर लो, और इसकी मैं आपको लिमिट बता देता हूँ कि आप कब कब इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। बेहतर जो इसकी प्राइस है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो है, आप नोट कर लो 0 पॉइंट, या आप लिख लो साथ साथ 664, ठीक है। ये सबसे बेस्ट इसकी प्राइस बन रही है इसको बाय करने के लिए, पहली एंट्री के लिए, ठीक है। आप लिमिट ऑर्डर भी यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद देखो ऊपर तो जाता है तो प्रॉफिट होता है, बट पहले माइंड में ये होना चाहिए कि नीचे जाएगा तो मेरे पास सेफ्टी क्या है, ठीक है। तो इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। उसके बाद अगर ये नीचे जाता है तो दूसरी एंट्री जो आपकी बनेगी 0.38, ठीक है, 0.386, ठीक है। 389 पे भी कर सकते हो, 386 पे भी कर सकते हो, ठीक है, 37 पे भी कर सकते हो, मतलब वही कह लो कि 38 सेंट के आसपास आप इसको दोबारा जब आपको मिले आपने बाय कर लेना है। और उसके बाद दोबारा अगर इससे नीचे जाता है ना 0.28, यानी इससे कह लो कि 10 सेंट और नीचे जाता है, ठीक है, 285, तो आप यहाँ पे भी इसकी तीसरी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब इसका आप इस तरह कर सकते हो कि जैसे अगर आपने इसमें $100 लगाना है या आपके पास $100 की अमाउंट है, खैर 5 कॉइन में बता रहा हूँ, तो आप उनको तकरीबन डिवाइड करोगे, फिर 5 हिस्सों में अगर डिवाइड करोगे तो $20 ही बनेंगे। और फिर आपको कन्वर्ट के जरिए भी हो सकता है ये बाय करने पड़े, क्योंकि $5 से नीचे बाइनेंस में होता नहीं है बाय, ठीक है। लेकिन चले मान लेके एक बंदा है, उसने कहा है कि मैं फ्लो पे $100 लगाऊंगा, ठीक है, और इसको $100 को मैं $150 या $200 इंशाल्लाह 2024 के अंदर अंदर या कुछ महीनों में करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना, $30 करके, या 33 या 35 इस तरह करके आपने इसको लगा देना है, ठीक है। अगर पहले ही $30 से ऊपर चला गया तो फिर जाहिर बात है बाकी एंट्री नहीं हो पाएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, $30 का 60 हो जाए, इट्स ओके, आप सेफ हो। और प्रॉफिट टारगेट जो आपने इसका रखना है ना, वो 50 to 100% आपने इसका प्रॉफिट टारगेट रखना है। वैसे कम प्रॉफिट में भी आप बंद कर सकते हो 20-25% में, चूंकि ये एक लंबा सिग्नल है तो जाहिर है इस पर टाइम लगेगा, ठीक है। अब बाकी के अगले 4 कॉइन इसी तरह अप्लाई होंगे, मैं उनकी सारी अमाउंट आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड आ जाता है GRT, ठीक है, इसको आप सर्च करो GRT USDT के नाम से है, ठीक है। और ये भी ऑल टाइम आपका तकरीबन यहाँ $3 के आसपास से होके ये 15-16 सेंट पे रोल रहा है। नोट कर लें आप 0.1370, इस प्राइस के अराउंड आपको नज़र आता है, तो आप इसकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अगर आप $10 का ले रहे हो तो $3-3 का करके ले लो। अगर आपके $20 है इसके लिए, तो फिर आप उसको 3 हिस्सों में, तो 3 हिस्सों में आपने डिवाइड करना है, ठीक है। सेकंड देख लो
0.095, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री जो आपकी बनेगी 0. तकरीबन 5 सेंट के आसपास बनेगी, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लो। अभी इसका भी जो प्रॉफिट टारगेट आपने रखना है ना, वो तकरीबन डबल तो अमाउंट को आप करो, इंशाल्लाह ये होगा, ठीक है। इसमें पोटेंशियल है। अगला आपका जो आ जाता है कॉइन, वो आ जाता है FTM के नाम से। और इन कॉइन्स के ऊपर आपने, फिर मैं बताऊं कि आपने बड़ी अमाउंट जो है ना, टॉप के जो कॉइन होते हैं उन्हीं के अंदर आपने बड़ी अमाउंट लगानी है, ठीक है। अच्छा, FTM का सुन लो, ये ऑल टाइम जो है ना तकरीबन $3.5 पे जा चुका है और उससे 10x नीचे चल रहा है अभी, ठीक है। 36 सेंट पे ये चल रहा है। तो इसकी आप अमाउंट देख लो कि आपने इसको कहाँ पे इसकी पहली एंट्री डालनी है। 0.301 या 302 या इस तरह करके ना ये कर लो, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना आप इसकी पहली एंट्री डाल सकते हो और सेकंड पे 0.228 कर लो या 75 कर लो, ठीक है। मतलब इसके ऊपर आप कर सकते हो, इसके प्राइस के अराउंड आप इसकी एंट्री बाय कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है ना, ये तकरीबन 15.5 सेंट पे भी अगर आपको ये नज़र आए ना, ठीक है, 15 सेंट या 15.5 सेंट, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी इसकी एंट्री डाल सकते हो। ये इसकी नोट कर लो रीडिंग। उसके बाद अगला जो आपका कॉइन है वो है XRP। बड़े सारे लोगों को ये पसंद नहीं है, मुझे खुद भी नहीं पसंद। तकरीबन जो है ना $2 के आसपास का ऑल टाइम हाई था और अभी 50 सेंट के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ आप बाइंग कर सकते हो। अभी इसकी जो प्राइस चल रही है, इससे अगर ये आपको तकरीबन 48 या 49 सेंट पे अगर आपको मिल जाता है ना, 0 पॉइंट नोट कर लो आप 488, तकरीबन जो है ना थोड़ा सा इससे 3-4 सेंट आपको नीचे नज़र आता है ना, तो आप इसकी पहली एंट्री डाल सकते हो, ठीक है। दूसरी जो है ना तकरीबन 0.386 पे कर लो, ठीक है। और थर्ड एंट्री आप इसकी कर लो। ये पूरा एनालाइज करने के बाद है, मैं ऐसे अपनी तरफ से तुक्के नहीं मार रहा, ठीक है। वो ज़ाहिर एनालाइज आपके सामने करूँगा, फिर लंबा काम हो जाएगा। 0.29 कर लो या 28 कर लो, ठीक है। 28-29 सेंट पे आप तीसरी एंट्री इसकी डाल सकते हो, ठीक है। अब ये जो नीचे के ऑर्डर हैं, ये सेफ्टी ऑर्डर हैं, ठीक है। तो आप यूँ भी कर सकते हो कि आप 50% अमाउंट पहले ऑर्डर में डाल दो, दूसरे में 30%, तीसरे में 20%, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप डिवाइड करो पूरा, ठीक है। भी साथ देख लो, उस पर तो ऑलरेडी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी हो चुका है और उसको तो आपने मस्ट करना है। इसके अलावा भी कॉइन है, लेकिन अब जाहिर है किस में बंदा करे यार, तो लेकिन छोटी छोटी अमाउंट करके आप करोगे तो उसमें कर सकते हो। अब एडा जो है ऑल टाइम जो है ना, वो तकरीबन $3 से भी ऊपर से होके आया है और अभी $0.5 के अराउंड चल रहा है। ये एक ऐसा कॉइन है यार जिससे हमेशा जो है ना प्रॉफिट हमने निकाला है और ये सेफ़ भी है, ठीक है। XRP जो है ना थोड़ा बोरिंग लगता है, बट सेफ़ वो है। उसका ऐसा नहीं है कि वो 48 सेंट से जनाब 3 सेंट पे चला जाए और बहुत ही लॉस हो जाए, लेकिन हमारे पास तो एंट्रीज़ हैं तो उस हमें हेल्प करेंगी। अच्छा, इसका एड्डा का सुन लो कि एड्डा को आप तकरीबन 42 सेंट पे ले लो, 0.42 पे ले लो। उसके बाद सेकंड आप इसको तकरीबन 34-35 सेंट पे ले लो, ठीक है। उसके बाद आप इसको 0.25 पे ले लो, 25 सेंट पे ले लो, ठीक है। 42 सेंट पे, 35 सेंट पे, 25 सेंट पे, ठीक है। बाकी आप खुद भी जो है ना इसको एनालाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। एंट्रीज ज़्यादा भी कर सकते हो, कम ना करना, ज़्यादा कर लेना चाहिए अपनी अमाउंट को, अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट आप लोग कर लेना। कॉइन्स के अंदर मैंने ऑलरेडी जो है ना ये सारा सिनेरियो बनाया हुआ है और मैं तो इन प्राइसेस के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर एंट्री लूँगा, ठीक है। और क्या उसका रिजल्ट आएगा वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। बाकी वीडियो को यार ज़रूर लाइक कर दिया करो ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। लाइक करने से ज़्यादा लोग तक जाता है, ठीक है। और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अगर नहीं समझ आ रही ना इसकी तो दोबारा वीडियो रिवर्स करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। रोक के स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हो और अमाउंट ये नोट कर सकते हो आप कहीं ना कहीं।